मुस्लिम लीग नून क़यादत की लंदन आनिया जानिया। शहबाज शरीफ का सिर्फ एक दिन क़याम के बाद दोबारा लंदन जाने का फैसला। नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को पिच रिपोर्ट देने गए हैं। शहबाज शरीफ की बरतानिया रवानगी पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फिरदौस आशिक अबान का रद्दमल। कहती है नवाज शरीफ पिच रिपोर्ट देकर ही क्रीज पर आने का फैसला करेंगे। वो होम ग्राउंड पर भी कंडीशंस देकर खेलना चाह रहे हैं। नून लीग शायद किसी सुपर लीग मुकाबलों की मुंतजिर है। मैच से कबल टॉस के लिए कप्तान का ग्राउंड में आना जरूरी होता है। देखते हैं नवाज शरीफ टॉस के लिए खुद मैदान में उतरते हैं या किसी और को भेजते हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन रवाना हो गई। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अचानक लंदन वापसी और एक दिन भी यहाँ नहीं रुके और वापस लंदन चले जाते हैं। अब इस पर बहुत से सवालात किए जा रहे हैं कि ये हुआ क्या है, मामलात कैसे ख़राब हो गए। और मुबारक हो मुस्लिम लीग नवाज को, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो आपको। जितनी आप मिठाइयाँ इस वक्त बांट सकते हैं बांट दें। और वो ये है कि आज सुबह मरियम नवाज शरीफ जो है 4 बजे की फ़्लाइट से लंदन रवाना हो गई है। पाकिस्तान में सियासत में आप ये समझें कि एक तरह से तूफ़ान आ गया और हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पर हिल रही है। कितनी खुशी की बात है कि जलसे करने हैं पाकिस्तान में, हुकूमत करनी है पाकिस्तान में, फैसले करने हैं बरतानिया में। कौन कहता है हम 1947 में आज़ाद हो गए थे? ये आज़ादी थी। और बरतानिया वाले भी अब कहते होंगे यार अगर तुमने सारे फैसले यहीं पे आके करने थे तो तुमने हमें क्यों बाहर निकाला, हमारे वोट को इज्जत क्यों नहीं दी तुमने। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब भी चले गए हैं वहाँ पे। पहले सिर्फ नवाज शरीफ वहाँ पे थे और ये लोग यहाँ पे थे, लेकिन अब सारे चले गए हैं। शहबाज शरीफ को तो बाहुकम बुलाया गया मियाँ साहब ने। पहले उनकी 2 मुलाकातें हुई हैं शहबाज शरीफ की। एक दिन के लिए आए हैं पाकिस्तान, 2 मुलाकातें हुई हैं। एक तो उनकी हुई है अपनी लीगल टीम से जो मियाँ नवाज शरीफ के लिए लुक आफ्टर कर रही है, सब कुछ देख रही है। दूसरी उसी में हुई उनकी वो अपना मलका से। मलका आप समझ गए कौन। और मलका ने काफ़ी उनको खरी खरी सुनाई कि मेरे बाप ये तो मेरा बाप हो, तुम क्या तुम क्या तुम क्या नहीं। बड़ी सख्त अंदर की खबर है ये। उसके बाद क्या होता है कि एक और लेकिन वो लाहौर में नहीं हुई, वो इस्लामाबाद में नहीं हुई, लाहौर से दूर मुज़ाफ़ात में कोई 40 मिनट की ड्राइव पे हुई है वो मुलाकात। और वहाँ पे शहबाज शरीफ को सामने बिठा के पूछा गया कि भाईजान की तबीयत ठीक है ना। उनका ठीक है, भाईजान हर तरह से खुश है ना, उनका खुश है। तो भाईजान को आप कहो कि होश करें। ये जो रोज़ का उन्होंने बयानिया बनाने की शुरू किया ना कि 2 जर्नैल और 4 जज और ये इन सबको फाइल लगाना है, आर्टिकल 6 में इनको करना है, इनको ट्रायल करना है, ये वो। तो ये उनको बताओ, ये गलत फहमी है उनकी। वरना भाईजान का अपना बयानिया बनेगा फिर कोई और। ये सीधी सीधी बात है। तो शहबाज शरीफ ने उसके बाद रानी महारानी से मुलाकात की। रानी पहले चढ़ गई। उस वक्त फ़ोन किया भाई साहब को। भाई साहब ने कहा छोड़ो फ़ोन पे बातें, तुम इधर आ जाओ। उनके फ़ोन तो अब किसका किस वक्त लीक हो जाए किसी को पता ही नहीं है। तो अब तो हर आदमी केयरफुल हो गया फ़ोन पे बात करते हुए। तो मियाँ साहब कैसे कर लें अपने भाई से इतनी बड़ी बात में फ़ोन पे बात। तो उनको साथ बुला लिया, लेकिन साथ में रानी बेगम भी गई हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कानों में जो बात करनी है कि असल में क्या है और क्या नहीं है। तो अब बरास्ता कतर गए हैं ये लोग। कतर बड़ा पसंद है, तो पहले कतर जाएंगे, दोहा, वहां से ये जुमेरात की शब लंदन पहुंचेंगे। सब चीज़ें तो तय थीं, मियाँ नवाज शरीफ में वापस आना था। अब अचानक लंदन जाना और शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से मिलना, ये तो एक जाहिर है कॉमन सेंस की बात है कि मसला तो कोई ख़राब हुआ है, वरना ये तो नहीं है कि वो एक दिन ही यहाँ रुकेंगे और फिर वापस जाएंगे। वो तो तैयारी करने आ रहे थे नवाज शरीफ साहब के लिए जी वापसी की। वो हम तफसील से बात कर चुके हैं कि उसमें खटाई में पड़ गया मामला। ARY की भी खबर है कि MNA MPs ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि इतने लोग हम नहीं ला सकते, पैसे देकर भी नहीं ला सकते, लोग आने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त इतना ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है महंगाई की वजह से भी, और वैसे भी कारकुन बददिल हैं कि जी मियाँ साहब तो हमेशा भाग जाते हैं और बहुत सी बातें हैं। लेकिन अब एक तरफ एहतसाब का अमल भी शुरू हो रहा है, इस पर भी बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। ये तो क्लियर है कि जी शहबाज शरीफ साहब कोई पैगाम लेकर जा रहे हैं। नुसरत जावेद साहब जो इमरान खान साहब के सबसे ज़्यादा नाक़िद समझे जाते हैं लोग, उनमें शामिल हैं। वो कह रहे हैं कि जी कांटा लग गया है नवाज शरीफ पर भी,
वो तो ये बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब गुजरांवाला गए, वहाँ उनको समझाया गया कि ये नवाज शरीफ किस तरह की बातें करना शुरू हो गया है, ये जनरल टायर्ड कमर जवेद बाजवा यानी जिनसे डील करके ये आए, सारा कुछ हुआ, अब उनके खिलाफ कह रहे हैं जी मैं आकर एहतसाब करूंगा उनका, जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब करूंगा। तो ये तो पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये किस तरह की बातें कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि अब तो इलेक्शंस तो हर सूरत करने पड़ेंगे क्योंकि IMF की शराइत भी हैं, IMF के से मामला चलाए बगैर कोई दोस्त मुल्क भी आपकी मदद को नहीं आएगा, तो जैसे भी होंगे ज़ाहिर है रिग्ड और 2 नंबर किस्म के इलेक्शन कमीशन जो उनका बैठा हुआ है, तो इलेक्शन तो उसी तरह के होंगे। तो नवाज शरीफ साहब को लगा कि मेरे अलावा कोई चॉइस ही नहीं है और उसमें वो तकरीर कर बैठे। अब मसला ये है कि अब बाजवा साहब का अगर एहतसाब का करेंगे तो फिर तो आने वाले वक्त में किसी का भी एहतसाब दोबारा शुरू हो सकता है, फिर मसला खड़ा हो जाएगा। तो अब आप देखें, जहां तक बात करप्शन की है उस पर मामला कुछ अजीब हो गए हैं। फैसल वाडा साहब कुछ अरसे से बिल्कुल हमें गायब नजर आ रहे थे और उससे पहले तक हम देखते थे उनकी तोपों का रुख सिर्फ और सिर्फ इमरान खान तहरीक इंसाफ की तरफ होता था। कुछ दिन तक वो गायब रहे, केयरटेकर सेटअप जब आ रहा था या आ चुका था, उसके चंद दिन के बाद वो आते हैं और पहले वो सिर्फ चंद चैनल्स पर जाते थे मखसूस, लेकिन उसके बाद हर चैनल पर आकर वो PDM की ऐसी तैसी कर रहे हैं, बहुत बुरा भला कह रहे हैं। हत्ता कि इस मामले पर भी वो बहुत बुरा भला कह रहे हैं नवाज शरीफ को कि जिन्होंने कमर जवेद बाजवा और फैज़ हमीद को क्यों तनकीद का निशाना बनाया और ये सब वो क्यों कर रहे हैं, एक्सटेंशन भी क्यों दी थी, अब इनको क्या होश आ गया है, ये क्यों कर रहे हैं, 16 महीने इनके पास हुकूमत थी उस वक्त क्यों नहीं बोले, ये बेशरम है, और इस तरह की बातों कर रहे हैं। कामरान खान साहब हर हल्के के करीब हैं और ज़ाहिर है ताकतवर हल्कों के हवाले से भी वो बड़े इन्फॉर्म्ड होते हैं। कामरान खान साहब की एक ट्वीट ने यानी आप समझिए कि मैं समझता हूं कि काफ़ी हद तक चीज़ें समझा दी हैं कि जहां लग रहा है कि अब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब कम से कम एक सोच तो नज़र आ रही है कि इमरान खान कहता था जी करप्शन 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 मसला है और ये लोग आप ना लाएं, ये इकॉनमी को बिठा देंगे, इकॉनमी बड़ी मुश्किल से संभाली और इनको करप्शन के अलावा कुछ आता ही नहीं है, ये PDM और आपने बार बार इनको आजमाया है, फिर आप इनको लेकर आ रहे हैं। मैंने बाजवा साहब को बड़ी दफ़ा समझाया। जो नून लीग की क़यादत है वो भाग रही है मुल्क से और दूसरी जानिब नैब ने सैकड़ों की तादाद में रेफरेंस जो हैं वो खोल दिए हैं। और आप देखें कि कहते हैं ना, जो गड़ा आप किसी दूसरे के लिए खोदते हैं खुद उसमें गिरते हैं। तोशा खाना केस बनाया इमरान खान पर और ख़ुद सारा माल उसमें से ली हुई थी, गाड़ियाँ ली हुई थी जिसकी इजाज़त ही नहीं है रूल्स रिलैक्स करके। जो अगर आप रूल्स रिलैक्स करते हैं पर्सन स्पेसिफिक यानी अपने लिए, तो वो गैर कानूनी है। अब ये मामले अदालतों में आएंगे तो आसफ जरदारी, नवाज शरीफ, इनके खिलाफ रेफरेंस खुल गए हैं, शहबाज शरीफ, तोशा खाना के रेफरेंस खुल गए हैं। वो जो पैसे इन्होंने प्ली बारगेन की थी और आप खबरें सुनते रहे कि बेनामी अकाउंट है, फेक अकाउंट है, वो सारे खुल गए। सलमान शहबाज, फिर उसके बाद हमज़ा शहबाज, मरियम नवाज़, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद रफीक, सब के जो भी इनके रेफरेंस जो इन्होंने माफ़ करवाए थे, कुछ तकरीबन ऑल टुगेदर इंक्वायरीज़, रेफरेंस, इन्वेस्टिगेशंस, ये तादाद 1500 से ज़्यादा बनती है। और फौरी तौर पर ये इस पर बड़ा स्विफ्टली अमल किया गया और आज ट्रकों के ट्रक जो हैं रिकॉर्ड लेके तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हुए हैं और हसास इदारों से नैब ने मांग लिए हैं, इन्वेस्टिगेटर्स मांग लिए हैं, फिर इसके साथ साथ और जो एहतसाब अदालत के जजेस वो मांग लिए। ऐसा लग रहा है कि हनीमून जो है वो ख़त्म हो गया। ये जो PDM जो शरारतें और अंगड़ाइयाँ ले रही थी और बहुत ज़्यादा अपने आप को यानी वो जिस तरह से इमरान खान पर और PTI पर और दूसरे लोगों पर तनकीद कर रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि वक्त जो है वो घूम रहा है और PTI को कुछ मिले ना मिले लेकिन इनका खाना जो है ना वो मुझे लग रहा है कि ख़राब हो गया। अच्छा, अब ये